जब एक 13 साल का लड़का अफगानिस्तान के काबुल से फ्लाइट के पहियों के बीच बैठकर दिल्ली पहुंचता है तो उस समय दिल्ली के एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है। बात है 21 सितंबर 2025, दिन था रविवार। अफगानिस्तान में एक छोटा सा शहर पड़ता है जिसका नाम होता है कुंदुक। कुंदुक में एक परिवार रहता है और परिवार में एक छोटा सा बालक रहता है जिसकी उम्र महज 13 साल की थी और वह अपने परिवार में हमेशा ईरान जाने की बात करता है और ईरान में तेहरान जाने की बात करता है, लेकिन घर वाले उसकी उम्र को देखकर कभी इजाजत नहीं दिए। वो अपने घर से चोरी छुपे भागता है 20 सितंबर 2025 को। जब वो अपने घर से चोरी छुपे निकलता है तो 20 सितंबर 2025 को वह पहुंच जाता है अफगानिस्तान के काबुल में। काबुल एक एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उस एयरपोर्ट के पास वह पहुंचता है और वहां आसपास के लोगों से बात करता है कि मुझे ईरान के तेहरान में जाना है। बहुत सारे लोग उसे सुझाव देते हैं कि तेहरान अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें हवाई जहाज से जाना पड़ेगा। वह लड़का काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचता है। काबुल एयरपोर्ट के सिक्योरिटी का आप अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि उस लड़के के हाथ में ना पैसे थे, ना फ्लाइट टिकट था, ना पासपोर्ट था, ना वीजा था और बिना चेक इन के वह काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुस जाता है। अब दिन हो गया था 21 सितंबर 2025। सुबह का लगभग 6 बजे का समय था। सारे यात्री एक फ्लाइट में प्रवेश कर रहे थे। उस फ्लाइट का जो एयरलाइन था वह था काम एयरलाइंस KAM और फ्लाइट नंबर थी RQ4401। उस फ्लाइट पे सारे यात्री बैठ रहे थे। सबसे जब यात्रियों को बैठाया जा रहा था तो उनके पासपोर्ट, उनके वीज़ा वगैरह सब चेक किया जा रहा था और सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद ही उन्हें फ्लाइट में जाने की इजाज़त दी जा रही थी। यह लड़का बैठकर वहाँ पे कई लोगों से बातचीत किया कि मुझे तेहरान जाना है, तो उसमें किसी ने इसे बताया कि ये वाली फ्लाइट तेहरान जा रही है। अब बच्चे के हाथ में कोई कागज़ था नहीं। वो वहाँ पे जो चेक इन कर रहे थे उन्हें देख रहा था कि वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं और जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें वापस कर दिया जा रहा है। अब वह बच्चा करे तो क्या करे, उसके पास ना तो फ्लाइट टिकट है, ना तो वीज़ा है, ना पासपोर्ट है। वह किसी प्रकार से बचकर उस फ्लाइट के पहिए, पिछले पहिए तक जा पहुंचता है और पिछले पहिए के पास जाने के बाद वो पहिए के अंदर जहाँ पे लैंडिंग गियर बंद होते हैं एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर जाके पहिया बंद हो जाता है फ्लाइट का। वो जाके उसी बॉक्स के अंदर बैठ जाता है। अब वो बच्चा चुपचाप जाके उस बॉक्स में बैठा हुआ है और लगभग इस काम एयरलाइंस में क्रू मेंबर को लेकर 200 यात्री प्रवेश कर जाते हैं उस फ्लाइट में। फ्लाइट को सुबह 7:30 पर काबुल को छोड़ना था और दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन किसी कारणवश वो लगभग 26 मिनट की देरी से यानी 7:56 पर वह काबुल से दिल्ली के लिए रवाना होती है। जब वह रवाना होती है किसी को कोई खबर नहीं कि उस लैंडिंग गियर के अंदर जो बॉक्स है उस बॉक्स में 13 साल का लड़का बैठा हुआ था। उस बच्चे के पास अब बहुत बड़ी चुनौती सामने उसके आने वाली थी, क्योंकि उस फ्लाइट जो है वो फ्लाइट लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पे जाने वाला था और फ्लाइट की जो स्पीड होती वो लगभग 700 किलोमीटर पर आवर्स की होती। आप अंदाजा इसी प्रकार से लगा सकते हैं, जब कोई माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ता है तो वह लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है और वह अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर जाता है, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर जाने के बाद ऑक्सीजन ना के बराबर होती है। और आप अंदाजा लगाइए कि यह फ्लाइट लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई पर जाने वाली थी, उस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी 10,000 फीट की ज्यादा ऊंचाई पर। वहां पर कितना ऑक्सीजन होगा आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं, लगभग ना के बराबर ऑक्सीजन होगा। और उतनी ऊंचाई पर जो टेम्परेचर होगा वो लगभग -50 से -60 डिग्री टेम्परेचर होगा। अब एक बार सोचिए कि वो बच्चा उस इतने बड़े जहाज की जो इंजन की आवाज होगी उसको कैसे झेलेगा। उतना -डिग्री टेम्परेचर में पतला सा एक कुर्ता पहन के, पतला सा एक जैकेट पहन के वो अपने आप को कैसे सरवाइव करेगा। उतनी ऊंचाई पे वो ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कैसे जिंदा रहेगा, तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लगभग वो जो जहाज थी काबुल से दिल्ली आने वाली, उसे दिल्ली पहुंचने में एवरेज जो समय लगता था वो 2 घंटे लगता था, लेकिन उस दिन जो एयर ट्रैफिक होता है वो बहुत कम होता है
और जहाज अपने नियत समय से लगभग आधे घंटे पहले यानी मात्र 90 मिनट में यह यात्रा काबुल से दिल्ली तक की और पूरी कर लेती है। अब दिल्ली रनवे पे जहाज लैंड करती है और लैंड करने के बाद वहां से टैक्सी वे में जाके जहाज खड़ा होती है और टैक्सी वे में वहां पे सीढ़ी लाकर लगाया जाता है। फिर यात्री अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। वहां पे कुछ ग्राउंड स्टाफ होते हैं। जब यह जहाज जाके टैक्सी वे में लग रहा था तो एक ग्राउंड स्टाफ का नजर पड़ता है कि जहाज के नीचे एक बच्चा खड़ा है। वो उस बच्चे के पास जाता है। वो बच्चे का जो हुलिया देखता है, वह एक कुर्ता पैजामा में वह बच्चा खड़ा था, पैर में उसके चप्पल था और एक पतला सा ब्लैक कोट पहना हुआ था और उसके हाथ में एक लाल कलर का स्पीकर था। वह बच्चे से पूछता है, तुम यहाँ कहाँ से? बच्चा जवाब देता है, मैं अफगानिस्तान के काबुल से आ रहा हूँ। अब जो वहां का ग्राउंड स्टाफ होता है वो सोचता है कि ये आया यहाँ पे कैसे? अभी तो जहाज का जो दरवाजा है वो खुला भी नहीं, अभी लोग बाहर निकले नहीं, यहाँ पे कैसे? तो उससे पूछता है, तुम यहाँ पे कैसे आए हो? वो बोला, मैं इसी जहाज से आया हूँ। ग्राउंड स्टाफ सोचता है यहाँ से कैसे बाहर आ गया। फिर पूछता कैसे यहाँ पे जहाज के पास कैसे आए? तब वो लड़का जवाब देता है कि मैं इसी पहिए के बीच में बॉक्स के अंदर बैठकर आया हूँ। वो जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो अपना सर पकड़ लेता है कि आखिर यह बच्चा अगर उस पहिए के बीच में आया है और जिंदा है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो ग्राउंड स्टाफ सीधे CISF को कॉल करता है। CISF के कई अधिकारी भागते हुए उस ग्राउंड पर पहुंचते हैं और उस लड़के को अपने कब्जे में लेते हैं। लड़के को पकड़ते हैं। वहाँ पे IB को बुलाया जाता है। IB आती है और CISF के जवान जब उस बच्चे से पूछताछ करते हैं तो वह बच्चा बताता है कि मैं कुंद्रुक का रहने वाला हूँ और मैं काबुल से ईरान तेहरान के लिए जा रहा था और मैं पता नहीं यहाँ इंडिया में कैसे आ गया। वह जवाब इतनी मासूमियत से दे रहा था, एकदम सीधा साधा लड़का। उसके हाथ में ऐसा कोई भी चीज़ उन्हें नहीं दिख रहा था जिससे वो IB के लोग या CISF के हमारे ऑफिसर उसके ऊपर शक कर पाते। बच्चे के द्वारा जो बातें कही गई उस बात को ये लोग काबुल में कॉल करते हैं। काबुल में जो वहाँ पे सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे बात करते हैं कि आपका एक लड़का हमारे पास यहाँ आया है और अपना जगह बता रहा है कुंद्रुक। तो वहाँ के जो कुछ ऑफिसर होते हैं वो सीधे भागते हुए कुंद्रुक इसके गांव में जाते हैं। कुंद्रुक में गांव जाने के बाद इसके माँ बाप से यहाँ के ऑफिसर्स की बात कराते हैं। तो माँ बाप जो जवाब देते हैं कि मेरा बेटा कई दिनों से ईरान के तेहरान में जाने के लिए बात कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो वहाँ पे दिल्ली कैसे पहुँच गया। और लगभग उस बच्चे को अकेले 90 मिनट तक बैठाकर पूछताछ की जाती है। और हमारे जो CISF के ऑफिसर थे और हमारी जो IB एजेंसियां हैं, जब पूरी तरह से उन्हें तसल्ली हो जाती है कि इस बच्चे का इरादा कुछ गलत नहीं था, गलती से भारत में आ गया। अब इस बात का हमारे ऑफिसरों ने और हमारे CISF के लोगों ने उस बच्चे को बैठाकर खाना खिलाया और उसे कुछ उपहार देकर वापस उसी फ्लाइट काम एयरलाइन से शाम के 4 बजे बच्चे को अब जहाज के अंदर बैठाकर उसे वापस काबुल भेज दिया जाता है। जब वो बच्चा वापस काबुल पहुंचता है तो काबुल पहुंचने के बाद उसके माँ बाप को उस बच्चे को सौंप दिया जाता है। बात सिर्फ एक बच्चे के आने जाने की नहीं है, बच्चा कितना चमत्कारिक तरीके से जीवित बच जाता है यह सोचने वाली बात है। उतनी ऊंचाई पे 700 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड उस फ्लाइट की, लगभग 40,000 फीट की ऊंचाई, -50 से 60 डिग्री टेम्परेचर में इंजन की इतनी जोर की आवाज से वो बच्चा जीवित कैसे बचा था? अगर ये सब झेलने के बाद भी वह बच्चा अगर जिंदा है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।